स्वर्गीय आसमानी बाप, जीवन का कर्ता, उद्धार करता, यीशु इस जगह पर उपस्थित हो और वचन के मुताबिक आशीषित कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक 22 बाप उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ अगर देखें, ये परमेश्वर का नगर और जो है परमेश्वर के नगर से बीचों बीच बहती हुई नदी, और इस पार और उस पार जीवन के वृक्ष था और 12 प्रकार के फल लगते थे। क्या आपके जीवन में ये फल है या नहीं है? अगर आपके जीवन में ये फल है तो मुबारक है हो, अगर फल नहीं हो तो आप मुबारक नहीं हो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन के वृक्ष था। आज अगर देखिए, जीवन पाना है तो धरती पर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, और उस पार स्वर्ग में भी अगर जाएंगे, धरती पर ग्रहण कर लोगे तो आग स्वर्ग में जाओगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह के पास रहोगे। और जब यीशु मसीह के पास रहोगे तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहां जो है आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, और वहां कोई परेशानी नहीं होगी, वहां कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी, वहां कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि 12 प्रकार के फल लगते हैं और वो हर महीने फलता है, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। यहां एक सवाल है उठता है, जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। आज यीशु मसीह के जरिए सभी जाति के लोग चंगे होते हैं, और सभी जाति के लोग आते हैं और चंगे होकर चले जाते हैं। क्या उनके जीवन में यीशु का फल है या नहीं है? सिर्फ चंगाई तक सीमित है? मेरे प्यारे भाई बहनों, चंगाई पाना कोई बुरी बात नहीं है। चंगाई मिली यीशु के नाम में, तो यीशु के नाम में जब चंगाई मिली तो यीशु का फल भी तो होना जरूरी है। और जब यीशु का फल नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो चंगाई व्यर्थ है। यहां तो चंगाई मिल गई, लेकिन जब फल नहीं है तो आप स्वर्गलोक में क्या लेके जाओगे? आपके जीवन में फल होना चाहिए, और जब फल होगा तो इसी फल से आप पहचाने जाओगे। और उसके पत्ते जो है इलाज के काम में आते हैं। यीशु का वचन आज इलाज के काम में आता है, यीशु का नाम आज इलाज के काम में आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है मेरा, कि जब हिजकिय्याह बीमार हुआ तो देखिए कि जो है किस तरह नबी आकर कहता है इस फोड़े के कारण मौत हो जाएगी। और जब मौत का फरमान जाहिर हो गया परमेश्वर की तरफ से, और हिजकिय्याह ने भीत की तरफ जो है रो रो कर प्रार्थना की, और नबी ने ड्योढ़ी पार भी नहीं किया, और तब जो है परमेश्वर का वचन पाया और कहता है, जा हिजकिय्याह को कह दे, तेरे आंसू मेरे हजूरी तक पहुंच चुके हैं। तुझे मैंने देखा है, रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है, तेरे काम को भी देखा है, तेरे को चलना भी देखा है, उठना बैठना सब देखा है, और तेरे जीवन में मैंने वचन भी देखा है, और तेरे जीवन में फल है। और तब जो है परमेश्वर कहता है, जा अंजीर का पत्ता तोड़े और टिकिया बनाए, और जो है फोड़े के ऊपर लगाएगा, वो ठीक हो जाएगा। देखिए परमेश्वर का वचन, जब वो पत्ते तोड़ा और नबी ने जाकर कहा, उसके मुताबिक उसने काम किया, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो फोड़ा गायब हो गया। और लिखा है वचन में, वो परमेश्वर के भवन में गया और आराधना किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज चंगे होकर
लोग जो है दुनिया की आराधना करने चले जाते हैं, दुनिया की बातों में चले जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। चंगे होकर भी ये काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है किसे उसके पत्ते जो है जाति जाति के लोगों को चंगे करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें और आपके जीवन में 12 प्रकार के फल लगने चाहिए। मोहब्बत और प्यार जो आपके जीवन में होना चाहिए, जैसा यीशु मसीह के अंदर वो फल था, चेले के अंदर वो फल था और धरती पर वो फले और दुनिया में सुसमाचार आगे फैलाए, इसी तरह ये फल हमारे भी जीवन में, आपके जीवन में होना जरूरी है। और इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह का वचन फैलाना जरूरी है। और ये जब फैलेगा वचन, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग लोग कि में भी आपको इसी तरह फल जो है मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा। क्या आपके जीवन में ऐसा फल है या नहीं है? तो मेरे प्यारे भाई बहन, नहीं है तो आज यीशु को ग्रहण करो और आशीष पाओ, बरकत पाओ, दुआ करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले और तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। और खुदाबंद जो सुन रहे भाई बहन, उन्हें भी आशीष बरकत दे। आज उनके जीवन में अगर फल नहीं है तो खुदाबंद वचन पढ़ें और खुदाबंद तुझे ग्रहण करें और खुदाबंद वो फल दे खुदाबंद, और वो जीवन में फल दे और ये फल इनके जीवन से कभी अलग ना होने पाए जो तू देना चाहता है। यीशु, महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।